हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और सबसे पहले आप लोग क्या करिए, अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करेंगे दोस्त। बिल्कुल दोस्त। सबसे पहले आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। आज हम लोग पढ़ेंगे कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे दोस्त। कृष्णदेव राय के बारे में आज पढ़ेंगे और अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, सबसे पहले शेयर करने का प्रयास करेंगे दोस्त। वहाँ से हमें मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। कृष्णदेव राय के बारे में आज जानकारी लेना है। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय ही थे। आगे ध्यान देना है कि सबसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करना है दोस्त। और जिन व्यक्ति को अगर पीडीएफ लेना है तो 9503755827 पे कॉल करें, मेरा टीम आपको प्रोवाइड करा देगा। खुद का लिखा हुआ आपका पीडीएफ मिल जाएगा। और अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, मेहनत करके पढ़ाई को पढ़ें दोस्त, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ हैं दोस्त। तो ये बात ध्यान देते हुए अच्छी तरह से आप लोग मेहनत जारी रखना है। आज हम लोग पढ़ेंगे कृष्णदेव राय के बारे में। हेडिंग लगाना दोस्त, कृष्णदेव राय। देव राय। ये पहले आप लोग क्या करें, समझने का प्रयास करेंगे दोस्त। क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आवाज़ नहीं जा रहा है सर, एक सेकंड रहना दोस्त। हाँ अब जा रहा है दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग कमेंट करें। अब ध्यान देना है, कृष्णदेव राय के बारे में समझना है और अच्छी तरह से मेहनत करना है दोस्त। क्या बोल रहे हैं? सालू वंश तो लुआ वंश नहीं पढ़ाए हैं सर। तो सबसे पहले आप लोग सालू वंश को देखें, है कि ना। सालू वंश को देखेंगे दोस्त, तब इसके बाद में हम लोग देखेंगे सालू वंश। सालू वंश ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है रे छेटुआ, ये सब इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। आपका इसका कार्यकाल याद रखिएगा तो बहुत ध्यान से। हाँ बिल्कुल दोस्त बिल्कुल, 1486 से 1505 तक, ये याद रखना है दोस्त। 1486 से 1505 तक आपका कार्यकाल है। और कार्यकाल किनका है? सालू वंश का कार्यकाल चलता है दोस्त। ये वंश है, इतना से इतना तक ये वंश चला है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और हाँ ये भी याद रखना है कि इसके पहले आप लोग कौन वंश पढ़े हैं, आप लोग अच्छी तरह से बताने का काम करें दोस्त। कमेंट में लिखिए, अगर याद है तो कमेंट में आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में लिखने का प्रयास करेंगे दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप लोग पढ़ते हैं दोस्त, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं आप लोग, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं दोस्त। हाँ एक लड़का क्या आया है, संगम वंश। बिल्कुल दोस्त, संगम वंश पढ़े हैं, संगम वंश।
संगम वंश का अंतिम शासक के नाम बताइएगा। अंतिम शासक का नाम बताइए। अंतिम शासक का नाम याद रखना है विरूपाक्ष। हाँ, विरूपाक्ष जी था दोस्त। अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष जी थे आपका संगम वंश का। तो ध्यान से सुनना है। और विरूपाक्ष की हत्या हो जाता है, मार दिया जाता है, और इसके बाद में स्थापना करते हैं संस्थापक याद रखना है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। संस्थापक भेड़ ही रहता है दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग हल्ला ना करें। हल्ला करने से क्या होता है ना, दिक्कत होता है। हाँ, याद रखना है। हल्ला करने से बहुत दिक्कत है दोस्त, ये बात ध्यान दीजिएगा। नरसिंह देव, ये ध्यान देना है। नोट्स करते हुए सारे कोई चलेंगे। और नरसिंह देव इनका सालू वंश की स्थापना किए थे, ये ध्यान दीजिएगा। विरूपाक्ष जी चले जाते हैं, ठीक है, इस दुनिया में नहीं रहते हैं। और इसकी स्थापना कौन करता है? नरसिंह देव। एक वीर नरसिंह अलग है, ये याद रखना है। वीर नरसिंह अलग है, और ये जो है ना दोस्त आपका नरसिंह देव अलग है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब वीर नरसिंह देव अलग है, आगे बताएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये गद्दी पर 1486 ईस्वी में गद्दी पे बैठ जाता है। गद्दी पे क्या करता है दोस्त? बैठ जाता है, याद रखना है। 1486 में गद्दी पे बैठ जाता है। अब क्या होता है ना दोस्त, अब क्या होता है कि इनका देहांत हो जाता है। इमामदी इसको मार देता है, याद रखना है। कौन मारता है दोस्त? इमामदी। मार देता है। इमामदी याद रखना है, इमामदी मार देता है, यानी कि यह देहांत हो जाते हैं। क्या होते हैं? ये देहांत हो जाता है आपका नरसिंह देव क्या होते हैं? देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। अब ध्यान देना है, इमामदी के बाद आपका गद्दी पे कौन बैठते हैं? याद रखना है, वीर नरसिंह देव। हाँ, ये ध्यान देना है, वीर नरसिंह देव गद्दी पे बैठते हैं। वीर नरसिंह देव गद्दी पे बैठ जाते हैं दोस्त, ये याद रखना है। वीर नरसिंह देव गद्दी पे बैठ जाते हैं। अब चलेगा, हाँ बिल्कुल दोस्त, अब चलेगा तुलुआ वंश या तलुआ वंश कहते हैं ना दोस्त, वही चलेगा आपका, तुल्लु वंश चलेगा। हाँ, अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, मेहनत करते रहें, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ हैं दोस्त, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये गद्दी पे अब कौन बैठेंगे? अब गद्दी पे बैठने वाले हैं, हाँ, ये वंश से आपका इतना ही पूछेगा, ज़्यादा पूछता ही नहीं है। बस अंतिम शासक आपका संगम वंश का विरूपाक्ष जी थे। और ये भी याद रखना है किसकी स्थापना कौन किया था सालू वंश के, तो याद रखना है नरसिंह देव किए थे। वीर नरसिंह अलग है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और ये गद्दी पर 1486 ईस्वी में गद्दी पे बैठ जाता है, और इसका अंतिम शासक इमामदी सालू था। हाँ, याद रखना है, सालू था, इमामदी सालू था, गद्दी नाम इसका पूरा नाम है। और फिर उसके बाद में कौन गद्दी पे अंतिम शासक माना जाएगा? इसका कहने का मतलब है ना कि अंतिम शासक कौन था, तो यही था दोस्त, याद रखना है। अंतिम शासक कौन था?
तो वीर नरसिंह देव था आपका सालू वंश का अंतिम शासक था। अब ध्यान देंगे अच्छी तरह से, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं उठता है, ये सब तो पूछता ही नहीं है दोस्त, अपवाद में 1-2 प्रश्न पूछ दिया तो चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब पूछता है तुलुवा वंश, तुलुवा वंश, और ध्यान दीजिएगा तुलुवा वंश, और ये वंश चलता है आपका 1505 से लेकर 1565 तक, 1565 तक। कहने का मतलब है कि तालीकोटा का युद्ध तक चलता है आपका तुलुवा वंश। तुलुवा वंश से प्रश्न अधिकतर मात्रा में मिलेगा, देखने के लिए नज़ारा मिलता है। कहते हैं ना दोस्त कि शादी में अगर बैंड बाजा ना बजे तो शादी सुहाना लगता है ना? अच्छा लगता है? नहीं लगता है दोस्त, यानी इन सुहाना लगता है। अगर तुलुवा वंश अगर एग्जाम में ना पूछे तो हो ही नहीं सकता है, पूछता है, 1 नंबर के आपको मिलेगा। तो आप अच्छी तरह से इसको मेहनत कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल शादी के बाद क्या बात है दोस्त, शादी सेट है सर। हाँ, नीचे कीजिए, तो उस बंदे को नीचे कीजिए टाइपिंग वाला। हाँ, शादी में इन्वॉल्व होना है सर। हाँ दोस्त, बिल्कुल होंगे दोस्त शादी में। अब ध्यान देना है, तुलुवा वंश 1505 से 1565 तक चलता है। अब ध्यान देना है दोस्त, इसकी स्थापना किसने किया था? तो याद रखना है वीर नरसिंह देव, वीर नरसिंह देव ने किया था। ये याद रखना है, वीर नरसिंह देव ने किया था। बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, ताकि जब लोग बदल ही सकते हैं तो आप क्या चीज़ हैं दोस्त। अब ये वीर नरसिंह किसको मारा था? इमामदी सालू को मारकर गद्दी पे बैठ गया था। अब ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। ये पहला प्रश्न है कि तुलुवा वंश की स्थापना किसने किया था? तो वीर नरसिंह देव ने किया था, है ना। संगम वंश की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने मिलकर किया था 1336 ईस्वी में। अब ध्यान देना है, सालू वंश की स्थापना किसने किया था? आप लोग बताइए कमेंट करके, बताइए। अभी ये जस्ट हुआ है दोस्त, अच्छी तरह से बताइए। हाँ, नरसिंह देव। अब ध्यान देना है, ये गद्दी पे बैठ जाता है आपका वीर नरसिंह देव, पहला शासक था। इस वंश का दोस्त आपका प्रथम शासक था, प्रथम आपका शासक था। ये ध्यान दीजिएगा, प्रथम शासक वीर नरसिंह देव ही थे, ये ध्यान दीजिएगा। अब अच्छी तरह से ध्यान देना है दोस्त। अब क्या होता है, इससे भी ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, इससे भी ज़्यादा नहीं पूछता है। ये जो है ना, ये वंश जो है ना आपका सालू वंश के बाद ही आता है, सालू वंश के बाद ही आता है, ये ध्यान दीजिएगा। सालू वंश के बाद ही आता है आपका तुलुवा वंश। अब ध्यान देना है, इसका एक भाई छोटा था, आपका वीर नरसिंह देव का छोटा भाई था, और वही भाई जो है ना दोस्त, कृष्णदेव राय था, याद रखना है, कृष्णदेव राय। अब यही गद्दी पे बैठेगा, कृष्णदेव राय ही गद्दी पे बैठेगा। इसको हाईलाइटेड किया जाएगा दोस्त, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कृष्णदेव राय ये गद्दी पे बैठ जाएगा दोस्त, वीर नरसिंह देव का ये
छोटा भाई था और ये गद्दी पे बैठेगा। और इन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत अधिक मात्रा में चर्चा करेंगे और समझने का भी प्रयास करना है दोस्त। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारे कृष्ण देव राय थे। अब ध्यान से सुनना दोस्त। हाँ, इस तरह से ये आपका कौन है दोस्त? कृष्ण देव राय, याद रखना है, कृष्ण देव राय, देव राय है। अब ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। और वीर नरसिंह देव था दोस्त, याद रखना है। दूसरा इसका कृष्ण देव राय का बड़ा भाई कौन थे? तो यही थे आपका वीर नरसिंह देव थे। थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलना है दोस्त। ये थे। और एक इसका बेटा था, बेटा और छोटा सा बेटा होगा, बड़ा तो बाप से हो ही नहीं सकता है दोस्त। लंबाई में हो सकता है लेकिन उम्र में तो नहीं होगा ना दोस्त, है ना। ये छोटा है, कदर किया जाएगा, अच्छे हैं, भोले हैं, प्यारे हैं, दुलारे हैं और तहे दिल वाला है दोस्त। अब क्या होता है ना, बहुत गौर से समझने का प्रयास करेंगे। बहमनी विद्रोह होता है, हाँ बहमनी विद्रोह होता है, याद रखना है। मान लीजिए कि यह बहमनी क्षेत्र है, बहमनी एक साम्राज्य होता है। एक बहमनी क्या है? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में होता है। स्थापना जो है ना दोस्त 1347 ईस्वी में होता है। स्थापना 1347 ईस्वी में होता है बहमनी साम्राज्य के। और किसने करता है? हसन गंगू, हसन गंगू ने करता है, हसन गंगू ने करता है। आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में होता है, हसन गंगू ने करता है। अब ध्यान से सुनने का प्रयास करना दोस्त। अब क्या होता है ना, बहमनी विद्रोह होता है, विद्रोह। जब बहमनी विद्रोह होता है तो वीर नरसिंह, ये हैं कौन दोस्त? वीर, हाँ वीर नरसिंह हैं। वीर नरसिंह ने अपने भाई को भेज देता है इस क्षेत्र में। बहमनी जब विद्रोह होता है ना तो अपने भाई, छोटा भाई को, कृष्ण देव राय को भेज देता है। विद्रोह को दबाने के लिए भेजता है कि विद्रोह को अच्छी तरह से दबा दे। कौन भेजते हैं? वीर नरसिंह देव ने भेजता है। अब ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे दोस्त। ये भेज देते हैं, कृष्ण देव राय चले आते हैं, इस युद्ध में आ जाते हैं और इस युद्ध में जीत जाते हैं, यानी कि विजेता हो जाता है। क्या होता है? विजेता। और जब जीत जाता है ना तो वीर नरसिंह देव को लगता है ना कि ये आगे चलकर ये बहुत बड़ा शासक बनेगा, ये आगे चलकर बहुत बड़ा शासक बनेगा, राजा बनेगा और यही हो सकता है तो गद्दी पर भी बैठ जाएगा। आपका वीर नरसिंह देव का ऐसा लग रहा था। बात ऐसा निकल के आता है, मन में मंथन करते हैं वीर नरसिंह देव कि कृष्ण देव राय को मरवाने का प्रयास करने लगता है। आपका वीर नरसिंह देव ने कृष्ण देव राय को मरवाने का प्रयास करता है कि अगला हो सकता है कि हमारे बाद कृष्ण देव राय छोटा भाई गद्दी पर न बैठ जाए। इनको ऐसा मन में साका बैठा हुआ था।
अब क्या होता है, और ये भी लग रहा था वीर नरसिंह देव के कि कृष्णदेवराय अगर गद्दी पे बैठ जाएगा, बहुत अच्छा शासक बन जाएगा, तो मेरा बेटा कभी गद्दी पे नहीं बैठ सकता है, क्योंकि वे तो और शासक बहुत बड़ा बन जाएगा, तब तक ये तो बेचारा जवान जैसी होगा तो वो तो बड़ा शासक बन जाएगा कृष्णदेवराय। ऐसा इनको मन में हजार बातें प्रवेश करने लगा। ये शंकु ताड़ भी सोचने की क्षमता शंकु ताड़ अधिक मात्रा में बढ़ा देता है इनका माइंड वाला। फिर बात ऐसा निकल के आता है कि सैनिक को इकट्ठा किया। क्या किया दोस्त, याद रखना है, सैनिक को इकट्ठा किया, सैनिक को इकट्ठा किया, एक जगह बुलाया कि सारे लोग आ जाए, और वे सब सारे सैनिक आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और सैनिक सोचते हैं मने मने कि वीर नरसिंह देव क्या बोलना चाह रहा है, इनका मन में क्या चल रहा है। ऐसे इनको सारे सैनिकों में भावना ऐसा लग रहा था। वीर नरसिंह देव ने बोला कुछ नहीं चाहिए, इनका जितने था ना सैनिक, वे सब सारे को इन्होंने बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए, किधरों आप लोग को विद्रोह करने नहीं जाना है, बस एक काम कर दीजिए। तो सैनिक ने बोला कि बोलिए आपका क्या काम है, वे कर देंगे हम लोग, होने लायक रहेगा तो करेंगे और नहीं होने लायक रहेगा तो नहीं करेंगे, ऐसा सैनिक ने बोला। लेकिन बात ऐसा निष्कर्ष निकल के आता है, वीर नरसिंह देव ने बोला, हम बार बार बोल रहे हैं ना दोस्त, मैंने बार बार बोल रहा है कि आपका वीर ये जो है ना वीर नरसिंह देव है, वहाँ नरसिंह देव खाली था, ये ध्यान देना है, इसलिए तो वीर बार बार लगा रहे हैं दोस्त। हाँ, तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, मेहनत कीजिए, आपका वैकेंसी बहुत बड़े बड़े आने वाला है और आया भी है, उसका हाँ मेहनत करके लीजिए ना दोस्त। अब ध्यान देना है, वीर नरसिंह देव ने एक बात रखा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, किधरों विद्रोह नहीं करना है, बस एक माइंड में मेरा प्रवेश है कि कृष्णदेवराय बहुत बड़ा शासक बनेगा, आगे चलकर बहुत बड़ा शासक बनने वाला है, इनको आप लोग अच्छी तरह से मार दीजिए, दंडित दे दीजिए। हाँ, दंड देना यानी कि मृत्यु करार कर देना है इनको। तो बात ऐसा निष्कर्ष निकल के आया, तो बेचारे सैनिक घबरा जाते हैं कि छोटा भाई को देखना नहीं चाहता है वीर नरसिंह ने। सारे सैनिक का मन में खलबली बचल था कि बताओ, भाई को भी नहीं छोड़ा जा रहा है गद्दी के लिए दोस्त, भाई को भी नहीं छोड़ा जा रहा है इस गद्दी के लिए, भाई को भी साजिश रचा जा रहा है मारवाने के लिए, गद्दी पे जो बैठा है ना आपका वीर नरसिंह देव ने। तो अब बेचारे सैनिक विवश में उन सब का करते हैं, दिमाग लगाते हैं, अच्छा सोचते हैं, और कृष्णदेवराय को दरबार में जाकर दहला फुसलाकर कहा कि एक विद्रोह होने जा रहा है, बहमनी का विद्रोह होने जा रहा है। उसने कहा कि मैंने दवा कराया है, फिर कहाँ किस लिए होगा फिर विद्रोह, तो चलिए ना इस तरह से ये सब सैनिक बोलने लगा। कृष्णदेवराय को मन में बेचारा का ऐसा कोई सोचन क्षमता नहीं आया
कि मारने के लिए ले जा रहा है, चाहे जो भी, ये चले जाते हैं। अपना घोड़ा जो टमटम है ना दोस्त, ये घोड़े ऊँट की तरह होते हैं, इस पे बैठ के चले जाते हैं बेचारे कृष्ण देव राय। सोच लो दोस्त, कितना अच्छा से साजिश रचा जा रहा है वीर नरसिंह देव के द्वारा। और ये टमटम चले जा रहा है, इन्हें पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़। अब पहाड़ के एक खंडहर क्षेत्र में ये कृष्ण देव राय को लेके चला जाता है। और यहाँ जाता है ना दोस्त, तो सारे सैनिक ने बोलता है कि कहीं विद्रोह होने वाला नहीं था, मैंने आपको साजिश रच के यहाँ लाने का प्रयास किए हैं। और हम लोग का वीर नरसिंह देव ने बोला है कि आपको मृत्यु दंड देने के लिए वे बोले हैं, और हम लोग को मारना तो अब तय है। कृष्ण देव राय समझ गए पूरी हिस्टोरी अच्छी तरह से क्या होने वाला है, वे सब पूरा डाटा आगे तक समझ गए हैं। इनका शंकु तार बहुत अच्छा था। कहते हैं ना दोस्त, मान लीजिए कि शंकु तार क्या होता है, समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्त। ये जो लिखने वाला पेन है, क्या है दोस्त, लिखने वाला पेन है। अब ये आँख तो है कि इनका देखने का काम कर रहे हैं कि ये सही में पेन है कि ना है, ये तो नहीं पता कर रहा है। सिर्फ आँख का होता है देखना, आँख का होता है सिर्फ देखना, लेकिन ये रियलिटी में पेन है कि ना है कौन जांच करेगा, ये शंकु तार जांच करेंगे। कि ये मान लीजिए कि पंखा है तो पंखा आँख तो देखने के काम करेगा, लेकिन पंखा रियलिटी में है तो हमारे शंकु तार ही जांच कर सकते हैं। अब ध्यान देना है दोस्त, ये जो है ना कृष्ण देव राय फंस जाते हैं, पहाड़ के इलाका में चले जाते हैं। वहाँ पे खंडर क्षेत्र होता है, वहाँ के यहाँ इसका अधिक मात्रा में सैनिक भी इसको पूरे गोले से घेर लेते हैं। कृष्ण देव राय आगे की बात सोच लेते हैं कि गद्दी के लिए ही मेरा भैया मारने का साजिश रचा होगा, गद्दी के लिए मेरा भैया मारने का साजिश रचा होगा। इन्होंने आगे सोच लिया था कृष्ण देव राय। तो कृष्ण देव राय बोलते हैं कि हमको नहीं चाहिए भतीजा का गद्दी, हमको नहीं चाहिए उनका बेटा का गद्दी। उसके बाद वीर नरसिंह देव के बाद गद्दी पे बैठेंगे तो मेरा भैया का बेटा ही गद्दी पे बैठेंगे, मेरा भतीजा ही गद्दी पे बैठेंगे। कृष्ण देव राय ऐसे बोले, वे खंडहर क्षेत्र में बोले। सैनिक घबरा जाते हैं, मारने का प्रयास करने लगता है, तीत बीत हो जाता है। वहाँ कृष्ण देव राय बोलते हैं ठहरो ठहरो, अभी मारना मेरे को, लेकिन मेरा बात सुन लीजिए। भैया का बेटा का गद्दी हमको नहीं चाहिए, भतीजा का गद्दी नहीं चाहिए। वीर नरसिंह देव के बाद गद्दी पे बैठेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका बैठने वाला है, तो मेरा भतीजा गद्दी पे बैठने वाला है। इन्होंने ऐसा बोला और ये भी बात बोला सैनिकों को कि हमको मत मारिए, मेरे को छोड़ दीजिए, हम पहाड़ के क्षेत्र में जीवन अर्पणा समाप्त कर लेंगे। ये पहाड़ के क्षेत्र में जीवन समाप्त कर देंगे, जीवन समाप्त कर देंगे, पहाड़ के क्षेत्र में जीवन समाप्त कर देंगे। हमको भैया का बेटा का गद्दी नहीं चाहिए, भैया का गद्दी नहीं चाहिए, उनका गद्दी है वो रखें। अब क्या होता है, अब सैनिक लोग ने दिमाग लगाता है कि ये बंदे अच्छे हैं, इनको छोड़ दिया जाए, मारा नहीं जाए, अच्छे हैं, भोले हैं, प्यारे हैं, दुलारे हैं, क्यों मारे इसको। सैनिक ऐसा सोचने लगा। सैनिक समझदार भी थे उसमें, और क्या बोलते हैं, पागल होते हैं, पागलों भी थे उसमें थे। जो पूरा फैन होता है ना वही पागल होता है। किसी का देखिएगा फैन कोई व्यक्ति है, उसको भी बुराई करके देख लीजिएगा तन्नी सो, और वो नेचर का भी होगा भी, तो बुराई करके देखिएगा वो
दबेगा नहीं, बात हिला कर रख देगा। अब ध्यान देना है अच्छी तरह से। अब क्या होता है, कृष्णदेवराय यह जीवन अर्पणा समाप्त करने लगते हैं। सैनिक दिमाग लगा देता है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है। उन्होंने का दिमाग लगाता है कि भैंस का अवशोष मार कर लेके चला जाता है, इनको चरणों में डाल देता है, बोड़ा में कैद करके इनको चरणों में डाल देते हैं, वीर नरसिंह देव के चरणों में डाल देते हैं कि कृष्णदेवराय को मैंने मारा, मैंने समाप्त कर दिया। और वीर नरसिंह देव ने बहुत खुश हुए। सैनिक हो तो मेरा ऐसा सैनिक हो, ऐसा बहुत खुश हुए। हालांकि कहा जाता है इतिहासकारों के तरफ से कि मिठाई भी इन्होंने बंटवाया था भाई को मार के। ऐसा मारा तो नहीं था, लेकिन मिठाई खुशी में बंटवा दिया। अब क्या होता है ना दोस्त, भाई तो इनका जीवन अपना पहाड़ के क्षेत्र में ही कर रहे हैं, बैठ के अपना धरना पर जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। और यहाँ भाई खुशियाँ मना रहा है, देख लो। और इनको जब अफसोस मिला भैंस का, बोरा में कैद करके कि मैंने तो ज़्यादा मात्रा में खुश हुए। अब क्या होता है ना दोस्त, अब बात निकल के आता है। कृष्णदेवराय ये बहुत अच्छे थे, बहुत इंसान थे। सबसे अगर शक्तिशाली शासक या राजा माना जाएगा ना तो आपका कौन है, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय है। यह बात ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब समझने का प्रयास करना है। कृष्णदेवराय इज भेड़ी अच्छा व्यक्ति था, इनका जीवन अर्पणा ये नहीं कष्ट होता है, पहाड़े के क्षेत्र में ही कष्ट होता है। और बहमनी फिर से विद्रोह होता है, बहमनी फिर से विद्रोह होता है। और कृष्णदेवराय आपका पहाड़ के क्षेत्र में है और आपका वीर नरसिंह देव है। बहमनी विद्रोह होता है और इनको जैसी सूचना मिलता है वीर नरसिंह देव को, तो ये घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि हमारा भाई प्रतापी राजा, बहुत मजबूत शासक का मैंने खो दिया है और फिर से बहमनी विद्रोह प्रारंभ हो रहा है। इनको टेंशन तो बनते गया, बहुत अच्छा टेंशन बनते गया। अब सैनिक को फिर बुलाते हैं कि आप लोग इकट्ठा फिर हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं अच्छी तरह से। जब इकट्ठा हुए तो देवराय बोलते हैं, वीर नरसिंह देव राय बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई को तो मरवा दिए। फिर बहमनी विद्रोह प्रारंभ हो गया। अब हम लोग कम भी हो गए हैं सैनिक, और प्लस में हम लोग का पास मजबूत शासक है नहीं। हम लोग तो अच्छी तरह से हारने वाले हैं, हम लोग हार जाएंगे। रोने लगते हैं बिलफ के वीर नरसिंह देव जी नोट भेड़ी, यानी बहुत रोने लगते हैं। और जब रोने लगते हैं ना तो आँख से आंसू इतना गिरता है इनको, तो सैनिक, उसी में से एक सैनिक बोला कि हजूर, अभी एक कहानी आप लोग के बताएंगे दोस्त। हजूर अभी दिल्ली दूर है, ये बताया था ना निजामुद्दीन औलिया, है ना दोस्त। तो अब ध्यान दीजिएगा, सैनिक बोला कि हजूर, मैंने कृष्णदेव राय को नहीं मारा। तो वीर नरसिंह देव ने बोला कि इन किसका पुतला लाया था? तो कि भैंस का एक अवशोष लेकर आया था। कृष्णदेव राय को नहीं मारा है, कृष्णदेव राय अभी जिंदा है। एक सेकंड रुकना दोस्त।
सैनिक ने बोला दोस्त कि कृष्णदेवराय को मैंने नहीं मारा, कृष्णदेवराय अभी जिंदा है। तो वीर नरसिंह देव को सुकून मिलता है, इतना सुकून अच्छा मिलता है कि मत बोलो दोस्त। बहुत खुश हुए, बहुत, इतना ना कि मत कहो दोस्त। उनका दरबार खुशियाँ से खिल गया था। जब कृष्णदेवराय के बात निकला कि कृष्णदेवराय अभी जिंदा हैं, तब उनका दरबार बहुत खुशियाँ से खिल गया। अब ध्यान से सुनने का प्रयास करना दोस्त। तो वीर नरसिंह देव को ऐसा लगा कि कृष्णदेवराय तो सब बात जानता होगा, मैं कैसे उनका मुंह चरणों में जाकर मुंह दिखाऊं। अब का वीर नरसिंह देव को ऐसा लगा कि भाई को मरवाने के लिए मैंने ऐसे साजिश रचा। तो वीर नरसिंह देव जाते हैं, उस पहाड़ के इलाका के क्षेत्र में जाते हैं, देखते हैं कि उन्होंने धारणा पर बैठ के ज्ञान की प्राप्ति कर रहे, वेद पढ़ रहे हैं। तो वीर नरसिंह देव ने पैर जो है ना दोस्त, उनका चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं जो गलती हुआ वे गलती माफ कर दिया जाए। तो कृष्णदेवराय बोलते हैं कि आप तो बड़े भैया हैं मेरे, अगर हम गलती करें तो आपको मेरा डांटना आपको फर्ज बनता है। लेकिन भैया आप गलती किए हैं ना, कैसे हमसे आप माफ करने की बात बोले हैं, आप ही बताइए। तो बात ऐसा निष्कर्ष निकल के आता है कि कृष्णदेवराय बोले कि भाई तो भाई होते हैं, अच्छे होते हैं, कदर किया जाएगा। ये अपना व्यवहार को अच्छी तरह से रखते हुए इंसानियत के नाते पर गला लगा लेते हैं और सोचते हैं कि चलो हम गलती तो ना किए, मेरा भैया ही गलती किया था ना, उनको अच्छा लग रहा था तो उन्होंने किया। तो ये व्यक्ति कृष्णदेवराय को अपने दरबार में लेके चले जाते हैं। वीर नरसिंह देव ने अपने दरबार में ले जाकर भेजते हैं बहमनी विद्रोह में। ये क्षेत्र में आ जाते हैं और ये क्षेत्र में आ जाते हैं ना दोस्त, तो कृष्णदेवराय जीत जाते हैं, विजेता हो जाते हैं और वीर नरसिंह देव बहुत खुशी मनाते हैं। फिर इसके बाद में गद्दी पे कौन बैठा, तो कृष्णदेवराय ही गद्दी पे बैठा दोस्त। तो आप लोग का सेशन अच्छा लगा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और हमें सपोर्ट करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। और हमको लिए तो आप इतना तो जरूर कर ही सकते हैं ना दोस्त, तो आप लोग इतना जरूर कर दे दोस्त। तो थैंक्स दोस्त, और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी जज्बा के साथ मिलते हैं कल दोस्त। और आप लोग का सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे दोस्त। थैंक्स दोस्त।